जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ये बात की थी कि परमुटेशंस कैसे ग्रुप फार्म करता है अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। और उस लेक्चर्स में हमने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में दिखाएंगे इन जनरल जो परमुटेशंस ग्रुप होता है वो अबेलियन नहीं होता है। मतलब कि जो परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन है इन जनरल वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो उसके लिए एक हम एग्जांपल दे दें। एग्जांपल्स क्या है, चलते हैं। अगर हम लोग बड़ा एक इजी एग्जांपल ले लें, एक परमुटेशंस ऑन 3 सिंबल 1 2 3 दिस, एंड एक दूसरा परमुटेशंस ले लें ऑन 3 सिंबल। हम वर्क कर रहे हैं। 3 सिंबल्स की मीनिंग है यस जो सेट होगा उसमें हमारे कोई 3 एलिमेंट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब f इंटू जी अगर निकालें हम लोग तो f इंटू जी हमने बताया था प्रोसेस, हाउ कैन यू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस 1 2 3 2 3 1। कैसे हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है जो इमेज है यहाँ हम सेट करते हैं 1 2 3 सेट कर देते हैं 2 1 3। अब ये जो एलिमेंट यहाँ लिखा है इसको यहाँ मुझे सेट करना होगा तो ये हम 2 1 3 लिखेंगे। अब 2 1 3 लिखने के बाद इमेजेस सेट करने पड़ेंगे। यहाँ 1 का इमेज 2 है तो यहाँ 2 चला जाएगा, 2 का इमेज 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 का इमेज 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये और ये कॉमन हो गया, इसका सेकेंड रो और ये फर्स्ट रो, तो ये सिनारियो से गायब हो जाएगा। क्या बचेगा 1 2 3, अपर नीचे वाला क्या बचा 3 2 1। तो दिस इज द f इंटू जी। g इंटू एफ अगर निकालते हैं तो g इंटू एफ इज व्हाट, पहले g लिखें, g इज 1 2 3 एंड 2 3 1 इंटू f इज व्हाट 1 2 3 एंड 2 3 1 2 1 3। अच्छा एक और मेथड से, उस मेथड से ही कर दें डायरेक्ट 1 2 3 लिख लेते हैं। 1 इज रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस 1 है तो 1 रिप्लेस बाई 1 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में भी मेथड हमने समझाया था, 2 रिप्लेस बाई 3 है, इसमें 3 रिप्लेस बाई 3 है तो ये 3 आ जाएगा, 3 रिप्लेस बाई 1 है तो 1 रिप्लेस बाई 2 या 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऐसे भी निकाल देते हैं, और जब भी जल्दी प्रोडक्ट निकालना हो तो ऐसे ही निकाल देते हैं। 1 रिप्लेस यहाँ 2 से हुआ है और यहाँ देख लेते हैं 2 कहाँ से रिप्लेस हुआ है 1 से, तो ये कॉमन हो गया, कैंसिल आउट सिनारियो से, ये 1 रिप्लेस बाई 1। ये भी प्रोसेस है प्रोडक्ट का। अच्छा अगर हम f इंटू जी देखें और g इंटू एफ देखें, क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं है। सेम होने के लिए हमने बताया था ये कंडीशंस है, कोई भी 2 परमुटेशंस अगर सेम होते हैं तो ये है कंडीशंस। f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a, मतलब अंडर f जो इमेजेज आएंगे और अंडर g जो इमेजेज आएंगे दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ सेम नहीं है, 1 रिप्लेस बाई 3 है, यहाँ 1 रिप्लेस बाई 1 है, बस चावल का एक दाना देखना पर्याप्त है, सारे इमेजेस सेम होने चाहिए। तो यहाँ तो एक भी इमेज अगर सेम नहीं है तो हम सीधे लिख सकते हैं f इंटू जी नॉट इज इक्वल टू जी इंटू एफ। मीनिंग्स क्या हो गई कि इन जनरल परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो एक रिजल्ट हमारा यहाँ से डेवलप हुआ और इस रिजल्ट को ध्यान देना है। उस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख दूं। रिजल्ट ये हमें मिला, इन जनरल आर एशियन जो हमारा सिमेट्रिक ग्रुप है जिसे हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, एशियन इज नॉट अवेलियन फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। मीनिंग ये है कि जब आप 3 सिंबल और उससे ज्यादा, और अभी हमने 3 सिंबल्स पे एक एग्जांपल लेके दिखाया है कि जो 3 सिंबल्स का मीनिंग S3 अगर ये जो ग्रुप है, और कल हम लोग प्रूफ भी किए थे S3 इज ए ग्रुप इसके वीडियो के लेक्चर्स में। तो जो S3 हमारा है वो अबेलियन ग्रुप नहीं है, लेकिन S2 और S1 बनाएंगे। S1 कैसे बनाएंगे अगर यहाँ बात थोड़ी कर लें हम। S1 का मतलब क्या कि जो सेट S होगा उसमें कोई सिंगल एलिमेंट होंगे, तो जब सिंगल एलिमेंट होंगे तो परमुटेशन तो एक ही बनेगा। दिस इज द परमुटेशन 1 रिप्लेस बाई 1, और इसको हम लोग 1 ऐसे भी लिखते हैं। कहने का हमारा मतलब क्या है कि दिस इज ए रिजल्ट, और रिजल्ट ये कहता है कि जो सिमेट्रिक ग्रुप है n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए नॉन अबेलियन होता है। बस मुझे यहाँ इतना ही जानना है। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब तक हम लोगों ने ये सीखा किसी सेट का परमुटेशंस कैसे बनाएंगे, ऑपरेशंस कैसे हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटी क्या है, और इन सबको अगर मैं कंबाइंड करके कहूँ
तो जो परमुटेशंस मेरे जो सेट बनते हैं वो ग्रुप फॉलो करते हैं किसी भी सिंबल पे, और वो जो ग्रुप है अबेलियन कब होगा, नॉन अबेलियन कब होगा, ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ एक दूसरे तरह का परमुटेशन आता है। दूसरे तरीके का क्या है कि मतलब एक जो परमुटेशंस हमारा गिवन है हम उसको दूसरे तरीके से लिखते हैं और उसका हम लोग नामकरण संस्कार करते हैं, एक दूसरा नाम देते हैं, उसको कहते हैं साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन और सर्कुलर परमुटेशन भी कहा जाता है इसे, इसको हम लोग सर्कुलर परमुटेशन भी कहते हैं और शॉर्टकट में सिंपली साइकिल ही बोलते हैं। अब जैसे नाम से ही क्लियर है कि सर्कुलर परमुटेशन मतलब जस्ट लाइक एज ए सर्किल, तो यहाँ हमारा सर्किल और साइक्लिक का कंसेप्ट क्या है थोड़ा उसको हम देखते हैं। अब हम जो भी कुछ यहाँ वर्क करने जाएंगे वो सेट एस हमारा होगा और सेट एस हम यहाँ 5 सिंबल पे वर्क कर रहे हैं। इस चीज को क्लियर करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्कुलर परमुटेशन आर ए साइकिल। एक परमुटेशन से इसमें हम लिखने जा रहे हैं एफ इज इक्वल टू, कोई एक परमुटेशन से लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1। अब इस परमुटेशंस को थोड़ा ध्यान देना है गाइस कि एक्चुअल्स में ये जो एलिमेंट और जो इमेजेस हैं इनके बीच का रिलेशन किस तरीके से हो रहा है। क्या करते हैं जब ये एक सर्कुलर परमुटेशंस की बात आती है तो पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। अब इस सर्किल पे जो सेट एस के एलिमेंट हैं उनको बैठा देते हैं, चलते हैं बैठा देते हैं, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, राइट। अच्छा अब यहाँ बात ये नहीं होगी कि हम कैसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ वो मीनिंग्स नहीं है। वो जो स्कूल स्तर की बात आती है एक सर्कुलर परमुटेशन से जो वृत्ति क्रमचय जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो जो सर्कुलर परमुटेशंस की बात है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशंस क्या है चेंज हो जाएंगे, यहाँ वो सब लफड़ा नहीं है, या क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। अभी हम देखेंगे सर्कुलर परमुटेशंस की मीनिंग क्या है, जब वो बात आपको क्लियर हो जाएगी तो ये जो दिमाग में कभी बात आएगी कि सर वहाँ कुछ सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात थी, तो वो सब यहाँ लफड़े बंद हो जाएंगे। देखते हैं कैसे लिखते हैं ये जो परमुटेशन एफ है कैसे लिखा गया है। यहाँ क्या है 1 इज रिप्लेस बाई 2, 1 इज रिप्लेस बाई 2 ऐसे चलते हैं, फिर 2 रिप्लेस बाई 3, 3 रिप्लेस बाई 4, 4 रिप्लेस बाई 5, 5 रिप्लेस बाई 1 एंड अगेन 1 रिप्लेस बाई 2। मीनिंग क्या हो गई कि अगर इन एलिमेंटों को और इन इमेजेसों को अगर हम ध्यान से देखें और इनमें जो परम्यूटेशन हो रहा है, जो परम्यूट हो रहे हैं, अगर उसको हम एक साइकिल पर एलिमेंट रख करके देखें, कहने का हमारा मतलब क्या है, एलिमेंट और इमेज के बीच के रिलेशंस को अगर देखें तो एक्चुअल में हम एक साइकिल पे मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब भी कभी परमुटेशंस में, या हम ऐसे कहें थोड़ा, जब एलिमेंट और इमेज के बीच का जो रिलेशन है एक साइकिल का निर्माण कर दे तो वो जो परमुटेशंस होगा, दिस परमुटेशंस इज नोन एज सर्कुलर परमुटेशन। और इस परमुटेशंस को हम लिखते कैसे हैं, 1 रो सिंबल देते हैं। मैथमेटिक्स में 1 रो सिंबल दिया जाता है, तो उस 1 रो सिंबल कैसे देते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग 1 से करते हैं। जो यहाँ सिंबल है, यहाँ सिंबल 1 है तो 1 लिखेंगे। कहीं हो सकता है ABCD होगा तो A होगा। कुल मीनिंग हमारा कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग हम देख लेते हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग 1 से है, 1 लिख लिया। अब ये देखते हैं कि 1 का इमेज क्या है, उसके बाद जस्ट इमेज लिखते हैं। तो 1 का इमेज यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ गया। अब देखते हैं 2 का इमेज क्या है, तो यहाँ 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज क्या है 4 है, 4 का इमेज क्या है 5 है, 5 का इमेज क्या है 1 है। तो 1 बार बार रिपीटिशन नहीं होता, हमने बताया एक बार लिखते हैं। 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 3, 3 रिप्लेस बाई 4, 4 रिप्लेस बाई 5 एंड 5 रिप्लेस बाई 1। अगेन दिस इज द कंप्लीट सर्किल। तो दिस इज ए साइकिल आर सर्कुलर परमुटेशन। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस से क्लियर हो गया होगा, दिस इज द सर्कुलर परमुटेशंस। अच्छा एक बात यहाँ और है कि इस सर्कुलर परमुटेशंस को हम कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं, बट ये इतना ये ध्यान में देना है कि हम कहीं से भी अगर एलिमेंट लिख रहे हैं तो वो जो आर्डर है, आर्डर चेंज नहीं होने चाहिए। मीनिंग क्या है, जो क्रम है, क्रम का मतलब जैसे यहाँ 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो ये जो आर्डर है, आर्डर भंग नहीं होना चाहिए। अगर आर्डर भंग नहीं है तो दिस इज सर्कुलर परमुटेशंस।
जैसे उस बात को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए z इज इक्वल टू इसी में। अब हम मुझे बस ये ध्यान रखना है कि वो सर्किल एक पूरी हो जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 3 से चलना शुरू कर रहे हैं, 3 हमने ले लिया, अब 3 किससे रिप्लेस करें, मान लीजिए 3 रिप्लेस बाई 4, 4 रिप्लेस बाई 5, 5 रिप्लेस बाई 1, 1 रिप्लेस बाई 2 एंड 2 रिप्लेस बाई 3, 3, दिस इज द क्लोज। देखिए हम 3 से चल रहे हैं, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 2 एंड 2 का इमेज व्हाट, दिस इज द 3। इसको अगर मुझे परमुटेशंस में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 सिंबल पे है। अब देख लेते हैं इसमें 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज क्या है, व्हाट इज द इमेज ऑफ 2, 2 का इमेज यहाँ 3 है, 3 का इमेज क्या है 4 है, 4 का इमेज क्या है 5 है, 5 का इमेज क्या है 1, हेंस दिस इज द कंप्लीट सर्किल। दूसरी बात यहाँ एक और कि ये जो परमुटेशंस हमने लिखा है और ये जो परमुटेशंस लिखा है बोथ आर सेम। व्हाई बोथ आर सेम? अगर हम इस चीज को देखें और इस चीज को देखें तो दोनों एक ही बात है। तो कहने का मतलब है, हम जानते भी हैं कि परमुटेशंस हमारे सेम होते हैं अगर एलिमेंट के जो इमेजेस हैं वो सेम होने चाहिए, चाहे हम उसको किसी भी तरीके से लिखें। जैसे अब एक दूसरा परमुटेशंस अगर मैं एच लिखूं, इसी को मैं लिख रहा हूं, अब कहीं से मान लीजिए मैं 5 से शुरू कर दूं, बट ये ध्यान देना है कि मुझे क्रम से चलना है। तो 5 के बाद मैं 1 लिखूंगा, अच्छा 5 के बाद 4 भी लिखते हैं तो देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लिया जाए। यहाँ 5 रिप्लेस बाई 4 ऐसे अगर लिखते हैं, 5 रिप्लेस बाई 4, 4 रिप्लेस बाई 3, 3 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 1 एंड 1 रिप्लेस बाई 5। मीनिंग क्या हो गई हमारी कि हमारा जो क्रम था वो हमारी एक सर्किल ही कंप्लीट कर रही थी। जैसे देखते हैं, चलते हैं, मैं 5 से शुरू हो जाते हैं, 5 लिखते हैं, 5 रिप्लेस बाई 1, 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 3, 3 रिप्लेस बाई 4, 4 रिप्लेस बाई 5 एंड 5 रिप्लेस बाई सॉरी देखें 5 रिप्लेस बाई 1, 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 3, 3 रिप्लेस बाई 4 एंड 4 रिप्लेस बाई 5। हेंस 4 रिप्लेस बाई 5, तो 5 दो बार नहीं लिखेंगे, तो हेंस दिस इज द क्लोज। मीनिंग क्या हुई कि दिस इज ए कंप्लीट सर्किल। तो मुझे उम्मीद है कि ये सर्कुलर परमुटेशंस लिखना आ गया होगा। एक और तरीके से हम इसे लिख दे रहे हैं, जैसे हम अगर एक परमुटेशंस लिखें एफ और उसको ये लिख दें 2 3 4, इसी सिंबल में हमारा वर्क हो रहा है। जरा इस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान देना है, क्योंकि अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जो सर्कुलर परमुटेशंस है उस सर्कुलर परमुटेशंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और कैसी कैसी चीजें आती हैं। मान लीजिए कोई परमुटेशंस ऐसे लिखा हुआ है और इस परमुटेशंस में, और हम आन, ये बात यहाँ ध्यान देना होगा, लिखना होगा कि 2 3 4 की मीनिंग क्या है और किस सिंबल पे वर्क करना है। तो हमने पहले ही बता दिया, हम 5 सिंबल पे वर्क करना है, यानी ऑन 5 सिंबल्स। अब इसकी मीनिंग क्या है, थोड़ा इस बात को समझते हैं। अगर f इज इक्वल टू 2 3 4 लिखा है तो इसकी मीनिंग ये है कि इस परम्यूटेशन में, मतलब जो परम्यूटेशन f है, 2 रिप्लेस 3 से है, 3 रिप्लेस 4 से है एंड 4 रिप्लेस 2 है। दिस इज अ सर्कुलर परम्यूटेशन। तो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द सर्कुलर परम्यूटेशंस? हमने ये कहा कि पहले जो सिंबल है उनको सर्किल पे बैठा लीजिए, इस सेट एस को बैठा लीजिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 5। अब सर्किल पे चलना है, ध्यान से देखना है, 2 यहाँ रिप्लेस है 3 से, 2 रिप्लेस बाई 3, 3 रिप्लेस बाई 4 एंड 4 रिप्लेस बाई 2। तो दिस इज द कंप्लीट, अगेन दिस कंप्लीट ए सर्किल। अगर एलिमेंट और इमेज, अभी हमने कहा एक सर्किल का निर्माण करते हैं, तो दिस इज नोन एज सर्कुलर परम्यूटेशन। दिस इज द कंसेप्ट टू राइट द सर्कुलर परम्यूटेशन। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर तो कोई किसी को फंसा ही नहीं सकता है सर्कुलर परम्यूटेशंस में। बस ये ध्यान देना है, जो एलिमेंट और इमेज लिखें, अगर हम एलिमेंट और इमेज को लिख करके चलते हैं तो मुझे कंप्लीट साइकिल मिलनी चाहिए। अगर वो कंप्लीट साइकिल मिल रही है तो डेफिनेटली दिस इज ए सर्कुलर परम्यूटेशन। तो 2 3 4, अच्छा अब इसमें 1 2 नहीं लिखा गया, सॉरी 1 एंड 5 नहीं लिखा गया, तो 1 5 अगर नहीं लिखा गया तो इसकी मीनिंग ये होती है कि 1 का इमेज 1 है और 5 का इमेज 5 है। इसको हम लोग मिसिंग टर्म भी बोलते हैं। मिसिंग मतलब 1 और 5 मिस है। तो मिस वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके इमेजेस सेम होते हैं। मतलब ये कि इसको अगर मैं परम्यूटेशंस में लिखना जाऊं ऑन 5 सिंबल, तो 5 सिंबल है तो 1 2 3 4 5 लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन किसका इमेज है।
2 का इमेज 3 है तो 3 हो गया, 3 का इमेज 4 है 4 हो गया, 4 का इमेज अगेन 2 हो गया। दिस इज कंप्लीट साइकिल। अच्छा 1 एंड 5 बचा, तो इसमें इसकी मीनिंग क्या होती है? तो ये जो लिखने का हमारा वे है, जो एक तरीका, इसकी मीनिंग है कि 1 का इमेज 1 है और 5 का इमेज 5 है। मतलब ये हो गया कि अगर किसी परमुटेशंस में एलिमेंट और इमेज एक हो जाए, सेम हो जाए, तो जब हम सर्कुलर परमुटेशंस लिखते हैं तो उस एलिमेंट को मिस कर देते हैं और उसी को हम लोग मिस टर्म भी बोलते हैं। मतलब ये हो गया, अगर 5 सिंबल्स में मैं परमुटेशंस 2 3 लिख दूं तो इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग ये होगी 1 2 3 4 5 लिखना पड़ेगा 5 सिंबल। अब इमेजेस देख लेते हैं। 2 3 का मतलब क्या है? अभी हमने बताया कि 2 रिप्लेस बाई 3 एंड 3 रिप्लेस बाई 2, दिस इज द कंप्लीट साइकिल। देख लीजिए यहाँ 1 1 2 3 4 5 चलते हैं, मूवमेंट करते हैं। इमेज हमारे 2 है तो 2 से शुरू किया, 2 जो है वो परम्यूटेड हुआ 3 से, 3 परम्यूटेड हुआ 2 से, कंप्लीट दिस इज साइकिल। अगर साइकिल कंप्लीट हो गई हेंस दिस इज सर्कुलर परम्यूटेशंस। अच्छा अभी सर्कुलर परम्यूटेशंस में जो अन्य एलिमेंट है उनकी माया क्या है? उनकी माया कुछ नहीं है, वो अपने आप से जो है परम्यूटेड हो गए, मतलब 1 जो है 1 से हो गया, 4 4 से हो गया, 5 5 से हो गया। तो दिस इज द कंसेप्ट टू राइट डाउन द सर्कुलर परम्यूटेशन। और सर्कुलर परम्यूटेशंस में हमारे मिसिंग टर्म्स क्या है? अब जब हम परम्यूटेशंस लिखेंगे ऐसे तो वहां पे बात पूरी लिखेंगे, बट जब मुझे सर्कुलर परम्यूटेशन साइकिल में लिखना होगा तो हम उन्हीं एलिमेंटों को लिखते हैं जो एक साइकिल में परम्यूटेड होते हैं। जो साइकिल में नहीं होंगे तो डेफिनेटली दिस इज अ मिसिंग टर्म, वो हमारे मिसिंग एलिमेंट्स हो जाते हैं। नाउ वी मूव फर्दर। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि अगर यही हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन है तो इस सर्कुलर परम्यूटेशंस को हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। जैसे हम एक परम्यूटेशंस को, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि एक परम्यूटेशंस को बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं, तो एक सर्कुलर परम्यूटेशंस को भी हम यहाँ बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ एक पिकअप कर लूँ यहाँ से सर्कुलर परम्यूटेशंस, अच्छा कैसे लिखेंगे? किसी भी एलिमेंट से शुरू हो जाइए, बट ये ध्यान देना क्रम से चलना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 4 से शुरू हो जा रहा हूँ, तो 4 के बाद क्या है? दिस इज द 5 लिखा। 5 के बाद क्या आएगा? आप देख लीजिए वहाँ इस सर्किल पे 5 के बाद 1 है तो 5 के बाद 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 4 बचा, ऑलरेडी 4 है तो दिस इज द क्लोज्ड हियर। तो दिस इज सर्कुलर परम्यूटेशंस। अच्छा अभी सर्कुलर परम्यूटेशंस को कोई स्टूडेंट 5 से शुरू करेगा, ऐसे भी लिख सकता है। तो अगर वो 5 से शुरू करेगा तो क्या आएगा? 5। अब इमेजेस ध्यान में रहने चाहिए। 5 के बाद क्या है? वहाँ 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, दिस इज क्लोज कर दें। अब मान लीजिए कोई 1 से चलता है तो 1 से शुरू हो जाए, तो 1 के बाद क्या है? दिस इज द 2 3 4 एंड 5। मीनिंग क्या हो गई कि अगर किसी परम्यूटेशन में एक एलिमेंट को पकड़ के उसी आर्डर में अगर आप मूवमेंट करते हैं तो वो परम्यूटेशन सेम होते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल से लिखा कि दीज आर ऑल इक्वल परम्यूटेशंस, यहाँ नंबर इधर उधर लिखे हुए हैं बट उनके इमेजेस एक हैं। क्यों? और हमने कहा भी था कि परम्यूटेशंस का फैसला एलिमेंट से नहीं, एलिमेंट के इमेज से होता है। अगर एलिमेंट का इमेज एक है तो डेफिनेटली वो जो परम्यूटेशंस होंगे वो सेम होंगे, चाहे वो परम्यूटेशंस की बात करें या साइकिल की बात करें। जैसे यहाँ हम देख लें कि 4 का रिप्लेसमेंट 5 से है। अब इसमें अगर हम कहीं देखते हैं तो 4 का रिप्लेसमेंट 5 है, मतलब 4 के बाद 5 आया है, 4 का इमेज 5 है, यहाँ भी 4 का इमेज 5। तो दीज आर ऑल द इक्वल परम्यूटेशंस। अब इसमें एक और बात आती है कि लेंथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेंथ ऑफ साइकिल क्या होता है? अब तक हम लोगों ने ये चीज सीखा कि सर्कुलर परम्यूटेशंस लिखते कैसे हैं, सर्कुलर परम्यूटेशंस है क्या। अब जब हम सर्कुलर परम्यूटेशन सीख गए हैं तो सर्कुलर परम्यूटेशंस में एक लेंथ ऑफ साइकिल की बात आती है। आते हैं पहले हम लेंथ ऑफ साइकिल समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करते हैं। जब भी हम साइकिल का मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर परम्यूटेशन? अगर कोई सर्कुलर परम्यूटेशन है या साइक्लिक परम्यूटेशन है या साइकिल है तो उसकी लेंथ की क्या बात है, कैसे हम समझेंगे? यस हमने कहा पूरा इंटायर अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो यस हम यही अभी लिए रहेंगे 5 सिंबल्स पे। लेंथ ऑफ साइकिल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी सर्कुलर परम्यूटेशंस लिख रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा, अच्छा हमने लिखा 5 नहीं है तो 5 नहीं है तो वो लिसनर समझ रहे होंगे कि 5 नहीं है तो 5 गया कहाँ होगा? 5 परम्यूटेड इटसेल्फ, बाकी तो 1 रिप्लेस बाई 2, 2 3, 3 रिप्लेस बाई 4 एंड 4 रिप्लेस बाई 1।
दिस इज ए कंप्लीट साइकिल। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब मेरी बात यहाँ ये है कि यहाँ लेंथ का कंसेप्ट क्या है, किसी भी सर्कुलर परम्यूटेशंस में जितने नंबर ऑफ द एलिमेंट्स परम्यूटेड होते हैं, जितने नंबर्स प्रेजेंट्स होते हैं, उसके लेंथ कहे जाते हैं। जैसे हमने एक परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशंस लिखा है, अब सिंपली इसमें काउंट कर लीजिए उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ द एलिमेंट, कितने एलिमेंट प्रेजेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो मीनिंग क्या हो गई कि लेंथ ऑफ एफ इज 4। इसका जो लेंथ जो होगा वो 4 होगा। अगर कोई परम्यूटेशन ऑन 5 सिंबल्स 1 2 लिखता है तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, अभी हमने कहा कि किसी भी सर्कुलर परम्यूटेशंस में जो नंबर्स लिखे जाएंगे वही उसके लेंथ होते हैं। कितने नंबर्स लिखे गए, 2। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एफ इज 2। एक और बात कि वो साइकिल जिसकी लेंथ 2 होती है उसको हम लोग ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। ये भी लिसनर को ध्यान देना है, गाइस से ध्यान देंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशंस की मीनिंग ये होती है कि वो परम्यूटेशंस जिसकी लेंथ 2 होती है उसको हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अच्छा, वो कितने सिंबल पे वर्क हो रहा है इससे मतलब नहीं है, हम कितने सिंबल पे वर्क कर रहे हैं, 5 है 6 है n है, कुछ भी हो। अब जैसे हम एक एग्जांपल थोड़ा ले लें, अब तक तो मैं 5 सिंबल्स पे वर्क कर रहा था, अगर हम लोग n सिंबल ले लें, थोड़ा इसे मैं डिफरेंट अब लिखूंगा ताकि वो बातें थोड़ी और क्लियरिटी हो जाए। अब ये सेट हमने ये ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, n सिंबल ले लिया। इसमें हमने एक परम्यूटेशन से 1 2 5 लिखा इस सिंबल्स पे, तो क्या मतलब होगा अगर इसको हम पूरा एक लिखने जाएं, पूरे परम्यूटेशंस फॉर्म में लिखने जाएं, एक अगर रूट पे अगर इसको हम लिखें, तो पहले बताया था 1 2 3 4 जितने एलिमेंट्स हैं पहले फर्स्ट रो में लिख दीजिए। अब देखिए कौन किससे परम्यूटेड हो रहा है, दिस इज सर्कुलर परम्यूटेशन। तो सर्कुलर परम्यूटेशन की यहाँ मीनिंग क्या है कि 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 5, तो 5 थोड़ा यहाँ लिख दें तभी समझने में आनंद आएगा। 2 रिप्लेस बाई 5 और 5 रिप्लेस बाई 1। बाकी यहाँ क्या है, बाकी एलिमेंट क्या है, सेम है, मतलब 3 का 3 से होगा, 4 का 4 से होगा, बाकी जितने हैं n का n से होगा। तो दिस इज द परम्यूटेशन। बट अगर हम इसके लेंथ की बात करें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस परम्यूटेशन, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो साइकिल लिखी गई है, जो सर्कुलर परम्यूटेशंस लिखा गया है, इसमें कितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट हियर, काउंट कर लीजिए 1 2 3। तो हेंस द लेंथ ऑफ दिस परम्यूटेशन इज 3 होगा। अच्छा, लेंथ 1 भी हो सकता है, अगर मैं सिंबल्स में एक f इज इक्वल टू ऐसे सिंबल दिया जाता है, दिस इज द नोटेशन, मैं 1 लिख दूं, तो 1 की मीनिंग क्या होगी, इस 1 की मीनिंग सिंपली ये है कि दिस इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशंस, मतलब कि इसमें जो भी एलिमेंट लिखे गए हैं उनके इमेजेस वही हैं। और यहाँ एक और वे है लिखने का, ऐसे भी लिखा जाता है, थोड़ा उसको मैं लिख दूं ताकि ये चीजें का जो हमारा लेक्चर चल रहा है ये कंप्लीट हो जाए। जैसे ये लिखने का एक वे है 1 2 3 4 हमने लिखा, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 2 3 4। अच्छा, जो रिपीटिशन होते हैं एलिमेंट और इमेज एक ही होते हैं उनको हम एक सिंगल लेंथ में यूज करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। इसकी मीनिंग 5 की मीनिंग क्या है कि अगर हम वहाँ परम्यूटेशन अगर बना रहे हैं तो इसकी मीनिंग ये होगी कि इसमें सारे एलिमेंट और इमेजेज एक ही। अब जैसे ये 1 2 मैं 3 लिख दूं, एक कोई इनअदर परम्यूटेशन से लिख लूं, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि जो भी एलिमेंट और इमेजेस सेम है उनको हम सिंगल एक लेंथ ले लेते हैं 1 2 3। क्या क्या रिपीटिशन है, 4 है तो ऐसे लिख दिया, 5 है तो ऐसे लिख दिया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। अच्छा, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, लिसनर बड़ा ध्यान से देंगे कि जब हम लोग आगे आगे परम्यूटेशंस में बढ़ते जाएंगे तो इस चीज को भी हम लोग लिखेंगे जो हमारे रिपीटिशन है। अभी तो ये समझ में आ रहा है इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशंस में हम केवल उन एलिमेंटों को, इमेजेस को ध्यान से देखते हैं जो एक साइकिल का निर्माण करते हैं। जो साइकिल का निर्माण नहीं करते उनको मिसिंग टर्म कर देते हैं, हटा देते हैं। बट अगर उनको लिखना है तो हम लोग 4 और 5 ऐसे लिखते हैं। अब अगर हम लोग 4 5 ऐसे लिख के चीजों को देखें तो उनका इंपॉर्टेंस कैसे समझ में आएगा, या अगर मैं इस चीज को लिखा हूं
तो इसकी कंप्लीट मीनिंग क्या हो गई, थोड़ा उसकी मैं यहाँ एनालिसिस करना जरूरी समझता हूँ, तो थोड़ा मैं उसकी एनालिसिस कर दे रहा हूँ इस 4 सिंबल पे लेकर के, सारी 5 सिंबल पे, कि ये जो लिखा है, जैसे हमने एफ लिखा 1 2 3 4, तो इसकी मीनिंग ये हो गई 1 2 3 4। अभी हमने बताया कौन रिपीटिशन है 5, तो ऐसे लिख देते हैं, एक ब्रैकेट बना लेते हैं, उसमें सिंगल एक एलिमेंट लिख देते हैं। अगर अब हम रूट पे वर्क करें, चलते हैं रूट पे, तो रूट पे इसकी मीनिंग क्या होगी, लिखते हैं 1 2 3 4 5, पूरा लिखना होगा। 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 3, 3 रिप्लेस बाई 4 एंड 4 रिप्लेस बाई 1, 5 रिप्लेस बाई 5 एज इट इज, क्योंकि इसमें 5 फिक्स है। इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इसको लिसनर थोड़ा ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे। इसकी मीनिंग यह है कि जितने एलिमेंट्स हैं सबके इमेज एक है, मतलब 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना है थोड़ा यहाँ। अब ये दिस इज द योर आइडेंटिटी परमुटेशंस, ये आइडेंटिटी परमुटेशंस है, और सबको पता है आइडेंटिटी परमुटेशंस में किसी भी परमुटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही परमुटेशंस मिलेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द आइडेंटिटी। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 2 3 4 1 5। अब हमने बताया था जब भी हम सर्कुलर परमुटेशंस लिखते हैं, जो एलिमेंट और इमेज एक होते हैं उनको साइकिल से हटा दिया जाता है, ये लिखने की परंपरा रही है, तो हम लोग भी परंपरा का थोड़ा निर्वाह कर लें। हट गया ये 5 को हटा दिया, तो आप देख लीजिए ये परमुटेशंस वही है जो ये है, या इसको हम ऐसे लिखें। इसलिए जब हम लोग जो मिसिंग टर्म होते हैं वो एक्चुअल में आइडेंटिटी परमुटेशंस, जस्ट बिहेव लाइक एज आइडेंटिटी परमुटेशंस, इसलिए उस चीज को नहीं लिखा जाता। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कहाँ आएगा, जैसे जैसे हमारा वीडियो लेक्चर्स आगे बढ़ता चला जाएगा तो लिसनर को बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगा कि ये जो 4 5 या जो भी रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स और इमेजेस जिनको सेम हो रहे हैं, उनका इंपॉर्टेंस आगे कैसे आएगा। बहरहाल अभी तो ये है कि जब हम लोग सर्कुलर परमुटेशंस लिखते हैं तो उसमें जो नंबर रिपीट्स होते हैं, रिपीट्स की मीनिंग यह है कि एलिमेंट और इमेज सेम होते हैं, उनको उस इंटायर सर्कुलर परमुटेशन से हटा दिया जाता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल यहाँ लिया ही था, n सिंबल्स पे अगर मैं यहाँ केवल 4 5 लिखूं और आपसे पूछूं कि n सिंबल्स पे अगर इस पे रूट को परमुटेशंस को लिखा जाए, तो दिस इज सर्कुलर परमुटेशन, दिस इज साइकिल। अगर ऑन n सिंबल की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर इसको लिखना है तो गाइस कैसे लिखेंगे, पहले 1 2 3 4 5 एंड n लिख दिया। अब यहाँ क्या मीनिंग है इसकी, इसकी मीनिंग है कि 4 रिप्लेस 5 से, 5 4 से, दिस इज सर्किल। देख लीजिए यहाँ ध्यान से थोड़ा, अगर मैं सर्किल बना दूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है एंड 1 लास्ट में है n आ गया। देखते हैं ये सर्कुलर परमुटेशन तभी होगा। अभी हमने एक ट्रिक क्या बताया कि उन एलिमेंटों को लिख के मूवमेंट करके देखिए सर्किल बनाते हैं नहीं। यहाँ देख लीजिए 4 5 एंड 5 4, दिस इज सर्किल, एक सर्किल बन गई, दिस इज सर्कुलर परमुटेशंस ऑन n सिंबल, राइट एस। अब इस कैसे लिखेंगे इसको हम परमुटेशंस में, बस क्या 4 5 से रिप्लेस है, 5 4 से, बाकी तो रिपीट हो जाएंगे, वही हो जाएंगे ये दिस। तो लिसनर मुझे उम्मीद है कि ये सर्कुलर परमुटेशन समझ में आ गया होगा, और सर्कुलर परमुटेशंस को हम कैसे डिफरेंट वे में लिखते हैं ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ ऑफ द साइकिल। अच्छा, हम लोग ट्रांसपोजिशंस कब बोलते हैं वो भी बातें हमारी इस वीडियो लेक्चर्स में हुई। अब आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे सारे परमुटेशंस को हम साइकिल में लिखते हैं, अन्य चीज़ों में लिखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।